हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता क्या है, क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं। तो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाके देखें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। उसके बाद आज हम कवर करेंगे व्हाट आर द कंडीशंस एंड वारंटीज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर ही हमारा ये टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि पहले पिछली वीडियो देखना, तभी आप इस वीडियो के ऊपर आना। सेक्शन 14 एंड टू सेक्शन 14 टू 17 ऑफ गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930 डील्स विद इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज। ठीक है, सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 17 तक जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है हमारा 1930, वो डील करता है बहुत सी कंडीशन और वारंटीज के ऊपर। फर्स्टली इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल according to section 14 subsection a, in every contract of sale, unless the circumstances of the contract are such as show a different intentions, there is implied condition on the part of the seller that in the case of sale he has a right to sell the goods। किसी भी सर्कमस्टांसिस में, मतलब किसी भी सिचुएशन में, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी इंटेंशन शो नहीं की गई है कि भाई ये इंटेंशन है, ये सब चीजें, तो वहां पे इम्प्लाइड कंडीशन अप्लाइड होती है सेलर की। और उस केस के अंदर जो सेलर है उसके पास राइट होता है कि वो अपने गुड्स को सेल कर सकता है अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस वहां पे नहीं शो किए गए हैं। तो सेक्शन 14 सबसेक्शन ए के अकॉर्डिंगली हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सर्कमस्टांसेस मेंशन होते हैं उसके अलावा जो भी चीजें होती हैं, इम्प्लाइड जो भी कंडीशंस होती हैं, अगर वो सर्कमस्टांसेस नहीं है तो जो इम्प्लाइड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली जो सेलर है उसके पास राइट होते हैं कि वो अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं। द फंडामेंटल yet critical implied terms on the part of the seller are as follows in the any contract of sale. First off, he is legally authorized to sell the goods। वो legally authorized है अपने goods को सेल करने के लिए। Second, if there is a sale agreement, अगर कोई sale agreement है, he will have the right to sell the product when the contract is fulfilled। अगर कोई भी सेल एग्रीमेंट है और वो एग्रीमेंट फुलफिल हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया, तो वो उसके पास राइट है कि वो उन गुड्स को सेल कर सकता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा या फिर आपने देखा होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, जिसका मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ आपको। तो जेठालाल को एक बार गिरवी रखे गए गहने जो कि सुंदरलाल ने रखे थे, तो उसने बोला था कि अगर 15 तारीख को ये गहने वो ले जाएगा और पैसे दे जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसके पास फिर राइट है कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होने के बाद कि वो अगले दिन उन गहनों को बेच सकता है। उसी तरीके से इसके अंदर भी होता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया है और एग्रीमेंट फुलफिल हो गया है, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई हैं और आपने वो, तो फिर जो सेलर है उसके पास राइट है कि वो जो गुड्स है उनको सेल कर सकता है कंडीशन फुलफिल होने के बाद। As a result, the buyer has the right to reject the product if the seller does not have the title to sell them। He has the right to receive his entry purchase price back। देखो, बायर के पास भी राइट होता है कि वो रिजेक्ट कर सकता है प्रोडक्ट को अगर सेलर के पास उसका टाइटल ही नहीं है। मतलब आपको ये पता लगा कि इसके पास उस चीज का राइट ही नहीं कि ये सेल कर पाए, ये ओनर है ही नहीं, तो फिर बायर उस चीज को रिजेक्ट कर सकता है, वो अपनी पूरी परचेज को वापस पे बैक कर सकता है। द केस ऑफ रो लैंड वी डिविल 1923 observed that if the seller has no title and the buyer has to give up goods to the real owner, he is entitled to return of the price। अगर जो सेलर है उसके पास कोई टाइटल नहीं है और जो बायर है वो अपने गुड्स को गिव अप करना चाहता है रियल ओनर को, तो वो रिटर्न कर सकता है इन गुड्स को। इम्प्लाइड कंडीशन इन सेल ऑफ डिस्क्रिप्शंस। सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट स्टेट दैट there is an implied condition that the product meet with the description in a sale of goods by descriptions। There is a condition that the goods shall meet the description। It is a fundamental requirement of the contract, and if it is breached, the buyer is entitled to reject the goods regardless whether they can be inspected। सेक्शन 15 के अकॉर्डिंगली अगर अप्लाइड कंडीशन है प्रोडक्ट को और वो मीट नहीं कर पा रहा है उसके डिस्क्रिप्शन को, सेल ऑफ गुड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन को, तो जो कंडीशन है वो मीट नहीं कर पा रहा है, तो जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट की उसके अकॉर्डिंगली वो बायर है, खरीदने वाला है, वो रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को और वो उसका पूरा इंस्पेक्टेड कर सकता है रिगार्डलेस वेदर दे कैन बी इंस्पेक्टेड। Implied condition as the quality of fitness। Section 14 lays down expectation
to the rule of caveat imperator, there are the follows. Implied condition as the quality of fitness, section 16 subsection A के अंदर include किया जाता है. The following are the essential of these conditions are mentioned in the subsection. The buyer makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required. जो buyer है वो सेलर को पता होना चाहिए जो भी पर्टिकुलर पर्पस उसको रिक्वायर्ड है उन गुड्स के लिए, मतलब सेलर को ये चीज पता होना चाहिए कि बायर को क्या चाहिए. द बायर रिलाइज ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट. जो बायर है वो पूरा सेलर की स्किल और जजमेंट के ऊपर ही बेस्ड होता है कि सेलर किस तरीके से आपको गुड्स को सेल कर रहा है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, क्या उसकी जजमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली बायर जो है वो रिलाई करता है. द गुड्स आर ऑफर डिस्क्रिप्शन डेल्ट इन बाय द सेलर वेदर इफ ही बी द मैन्युफैक्चरर और नॉट. जो गुड्स है वो सेलर के हाथ में ही होंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है चाहे नहीं है, पर डिस्क्रिप्शन जो है वो सेलर के हाथ में ही उनका होगा. इम्प्लाइड कंडीशन एज द merchantable. The second expansion as the stand in the subsection 2 is when the goods are purchased by description from a seller, whether or not he is manufacturer who deals in goods of that description, there is an implied condition that goods must be merchantable क्वालिटी इन सच सर्कमस्टांसेस. चाहे गुड्स मैन्युफैक्चर ने बनाए हैं चाहे नहीं बनाए, सेलर तो हर एक सेलर ये तो नहीं होता कि वो गुड्स को बनाता है, नहीं, वो कहीं से उठाता है और वो सेल कर देता है. तो जो सेलर है उसको वो अगर डील कर रहा है तो इम्प्लाइड कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसको सारी मर्चेंटाइल क्वालिटीज और सारे सर्कमस्टांसेस सेलर को पता होने चाहिए, चाहे वो सेलर मैन्युफैक्चरर है चाहे वो नहीं है. Implied condition on sale by sample. When there is an express or implied clause in the contract that affect section 17, consider the sale to be by sample. The seller expressly assured that the goods sold on the sample sale should match the description of a small parcel approved at the time of the transactions. देखो आपने सुना होगा ना कि सैंपल के लिए बहुत से गुड्स आते हैं, जैसे शो वगैरह होती हैं तो उनके पास सैंपल आते हैं कि देख लो अगर आपको सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है. तो जो गुड्स हैं सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो कुछ सैंपल्स दिए जाते हैं गुड्स के कि भाई वो आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है उन गुड्स के अंदर कि भाई ये चीजें हैं, ये चीजें इसके अंदर से मिल रही है, ये चीजें इसके अंदर मिल रही है, तो वो आपने जो सैंपल भेजा उसके अंदर मैच होनी चाहिए, अप्रूव होनी चाहिए और ट्रांजेक्शन जो है वो ऑन टाइम होनी चाहिए उस चीज की. Now let us discuss implied warranties. Implied warranties of quiet possession as per section 14 subsection B. Every contract of sale contain an implied warranty that the buyer will have and they shall enjoy quiet possession of the goods unless the condition of the contract indicate a different condition. The seller is responsible for the compensating the buyer for any damage if this warranty is breached. अगर आपका कोई भी गुड्स वारंटी के अंदर है और आप तक पहुंचने तक उस गुड्स को कुछ भी हो जाता है तो बायर की जो सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जब तक आपकी कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हुई है वो फुलफिल नहीं हो रही है तब तक आपको वो गुड्स को सही करके देगा. जैसे कि आपने कोई भी गुड्स परचेज किया और वो वारंटी में है और आपको गुड्स डिलीवर हुए घर तक और जब उसके अंदर वो नहीं चल रहा, कोई दिक्कत है, तो वो फिर जो आपका सेलर है वो उस चीज को ठीक करके देगा. इम्प्लाइड वारंटी दैट गुड्स आर free from encumbrance. Section 14 subsection C states that there is an implied warranty from the seller that the goods are encumbered by any charges or encumbrance. The seller is responsible for compensating the buyer for damage if it is later discovered that the goods are subjected to charge in the favor of the third party. देखो जो सेलर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा कंपनसेट करने के लिए अगर बायर को डैमेज गुड मिला है, मतलब कि खराब गुड मिला है, कोई दिक्कत है, कोई टूटा फूटा गुड मिला है, तो लेटर अगर वो डिस्कवर करता है तो गुड्स जो है वो चार्ज की जाएंगे फेवर ऑफ थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंगली. कि मतलब कोई भी अगर दिक्कत है, डिलीवरी में दिक्कत हुई है, कोई भी डैमेज आया है तो वो उसको चेंज करके देगा. एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटीज. द प्रोविजन इन लीगल एग्रीमेंट दैट stipulated that something must be done or exit to is how the term is defined in the dictionary. The term express condition refers to clause that both parties agree to include the contract and they are necessary for it to work. Those warranties that are included in the contract and typically expected by the both parties are referred to the expressed warranty. एक चीज हमें नाम से पता चल रही है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर चीज एक्सप्रेस की गई हो, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो चीजें सब मेंशन की गई हो, तो ये वो वारंटी कॉन्ट्रैक्ट होता है
जिसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि ये पार्टी मतलब आपने एक्सेप्ट किया है और हमने जो भी एक्सेप्टेड है, जो भी चीज़ें की गई हैं, जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, वो सारी एक्सप्रेस की गई हैं, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया कंडीशन एंड वारंटीज। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। इसमें आपका ही फायदा है, मेरा कुछ नहीं जाता। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय लाइफ।